बोले सद्गुरु कबीर साहिब की जय। आज सामायिक चित्त के बारे में बताना चाहेंगे। आज का मनुष्य आगे बढ़ने की लालसा में, आगे उन्नति करने के लालसा में, धन कमाने की लालसा में और होड़म होड़ की लालसा में भागता ही भागता है, दौड़ता ही दौड़ता है। दौड़ने की जो गति है मनुष्य की, वो कहीं उसकी क्षमता से ज्यादा दौड़ता है। जबकि कबीर साहब फरमाते हैं, अगर आपको अध्यात्म को अनुभव करना है, साक्षात्कार करना है, तो आपको स्थिर होना होगा। अपनी दोहावली में, साखी ग्रंथ में अपने शिष्यों को समझाते हुए कबीर साहब कहते हैं, तन थिर मन थिर। तन को भी थिर करो, आसन लगाकर बैठो, अमरासन में बैठो, सिद्धासन में बैठो, और तन को थिर करो। फिर मन थिर, मन को भी स्थिर करो। मन को स्थिर करने की युक्ति गुरु से लो। तो तन थिर, मन थिर, वचन थिर। जो लोगों के बीच में आप रहते हो, जिसको वचन देते हो, उस पे स्थिर रहो, वचन को थिर करो। सुरति निरंतर थिर हो। सुरति को स्थिर करना सीखो, और जब ये थिर होगी सुरति, तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर हो, सुरति भी थिर होगी, निरति भी थिर होगी। कहें कबीर वहां दास का पला न पकड़े को। इस साखी पर हमें गहन विचार करना चाहिए। साहब कहते हैं कि ये सब स्थिर हो जाए तो अंदर में शब्द प्रकट होगा, अंदर में नाम प्रकट होगा। तो तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होई, कहीं कबीर सा उस दास का और पला न पकड़े को। तो फिर मैं ये कहता हूं कि तन को आसन से थिर करो, मन को नासिका के अग्रभाग पर कुछ देर तक ध्यान ठहराकर और अधर निरंतर ध्यान तस्वीर से बाहर लगाकर उसको स्थिर करो। मन
स्थिर करने की युक्ति गुरु से प्राप्त करनी होगी। वचन स्थिर, वचन को भी स्थिर करो। अभी कुछ बोल दिया, थोड़ी देर बाद में कुछ बोल दिया। वचन काट के फिर देना है, वचन देकर फिरना नहीं है, वचन पर स्थिर रहना है। यह भी एक साधना है जो साहिब ने प्रमाण। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरति निरति थिर होय। जो ये सुरति है, जो आत्मा की जो गहरी लाइट, जो सुरत है, गहरा ध्यान रूपी सुरत है, इसको भी स्थिर करो। और निरीक्षण करने वाली जो निरति है, तोल करने वाली, तुलना करने वाली जो विवेक की स्थिति है, उसको भी स्थिर करो। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरति निरति थिर हो। कहीं कबीर सा वहां दास का पला न पकड़े को। उस दास का कोई पला नहीं पकड़ सकता, कोई यमदूत उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और जैसा गुरु ज्ञान देते हैं, प्रसंग सुनाते हैं, विषय सब्जेक्ट सुनाते हैं, जैसे उत्पत्ति का विषय हो, चाहे और कोई विषय हो, उस विषय को वो आत्म साक्षात करता है, प्रत्यक्ष देख लेता है। तो तीन दया जरूरी है। दया दया कर दया। पहली दया, जैसे सत्य कबीर साखी ग्रंथ में कबीर साहब फरमाते हैं कि सबसे पहले मालिक की, परमात्मा की दया होनी बहुत जरूरी। उनकी दया होगी तो अच्छे संत गुरु से मिलन होगा। गुरु का मिलन साहिब की दया से होता है। और गुरु दया, जिस जीव पे गुरु दया करते हैं, उन्हें अच्छे शब्द सुनाकर, उनका अर्थ बताकर, मन के संशय को मिटाकर, साधना में बैठाकर, युक्ति बताकर उसे आत्म अनुभूति करा देते हैं। उसे आत्मा परमात्मा अनुभूति करा के मिला देते हैं। तो गुरु की दया जो तरीका बता देते हैं भजन करने का, और स्वयं की दया। स्वयं की दया जब समझ में आती है, तब हम वैराग्य धारण करते हैं। संसार से, विषयों से समय हमारे पास नहीं होता तो समय निकालते हैं। हमारी दया का मतलब हम हमारे जीव के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तन को भी कष्ट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो परमात्मा की दया, गुरु की दया और स्वयं की दया, तीनों दया
जब मिलती है तब साधना सतत चलती है और जीव मुक्त होता है। तो साधन भजन की निरंतरता बनी रहे और दया, क्षमा, शील, संतोष, धैर्य, आनंद, उत्साह आत्मा के गुण हमेशा प्रकट होते रहे, स्वभाव निर्मल होता रहे, निर्धन निश्चयता, निर्लोभिता, ये सब साधक के अच्छे गुण साधन के समय प्रकट होते रहे। तब वो अपनी जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुर्या तुर्यातीत अवस्था से पार होता है और अपने सत्य शब्द का अनुभव करके पार हो जाता रहे। तो जरूरी है मन की एकाग्रता। तो इसमें विशेष कवि साहब फरमाते हैं, मन मरी न माया मरी, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, यूं कत कहे कवि। यह साधारण स्थिति, जीवों की स्थिति वर्णन की है। न तो मन मरता है न माया मरती है। गुरु की कृपा नहीं होती है, स्वयं की कृपा स्वयं पे नहीं होती है, तो मन हावी हो जाता है। और जीवों की दशा यही है जो मन के कहने में चलते हैं। तो मन मरी न माया मरी, मर मर गए शरीर। कई राजा महाराजा इच्छा लेके मर गए, शरीर मर गया तो मन में इच्छा रह गई, वापस किसी माता के गर्भ में आए, जन्म वापस हो गया। मन मरी न माया मरी, मर मर गयो शरीर। आशा तृष्णा जो मन में रहती थी ना मरी, यूं कत कहे कबीर। अर्थात इस तरह से कबीर साहब संसार की स्थिति वर्णन की। परंतु जो एक भक्त होता है, एक सेवक होता है, संत जो होते हैं, उनकी स्थिति पर साहिब ने कहा, मन भी भरी, मन भी मरा, माया भी मरी। राग क्यों? अपनी स्थिति साहिब इसमें बयान करते हैं। मन मरी, माया मरी, राख्यो अमर शरीर, भव सागर के बीच में अस्कत कहे कबीर। अर्थात कबीर साहब अपने ऊपर लेके कहते हैं कि मैंने तो मन को भी मार दिया, माया को भी भगा दिया और राख्यो अमर शरीर। अर्थात हमने अपने तेज पुंज के शरीर बना लिए, राख्यो अमर शरीर, भव सागर के बीच में अस्कत कहे कबीर। तेज पुंज के होकर तेज पुंज में मिल गए। कबीर साहब अपना वर्णन करते हैं, अगर आप सतगुरु के संग लगोगे, शब्द का संग करोगे, नाम का संग करोगे, तो आप भी उस तेज पुंज का अनुभव करोगे, अजर अमरता का अनुभव करोगे और सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओगे।